कारण चुनते हैं कि वो किस कारण से जब जब उनकी इच्छा होती है, यदा यदा तब तब वो इस भूमंडल पर अवतार लेते हैं। तो किसी ने मुझसे पूछा माँ क्यों? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, इनसे पूछो क्यों। परित्राणाय साधु नाम, क्या कोई साधुओं के ऊपर कुछ अधर्म हो रहा है, या कुछ अधर्मी बढ़ गए हैं, या हरिनाम संकीर्तन की स्थापना करनी है, या फिर आप सबको हाथ पकड़कर वापस सेवा में ले जाना है। हमारे जीवन में, मेरे जीवन में कोई ऐसा कारण नहीं है, कोई ऐसी सेवा नहीं है जिसको मैं कहूं कि फल स्वरूप प्रिया रमण जी ने हमारा चयन कर निमाई पाठशाला प्रारंभ कर। भैया जब जब वंशी खूब बजाई पर केवल गोपी ही सुन पाई, गोपी ही सुन पाई। और गोपियों को क्यों सुनाई थी? ब्रज के अंदर तो कितने सारे लोग थे, ब्रजवासी थे और माताएं थी और लोग थे, पर केवल गोपियों को ही वंशी क्यों सुनाई थी? क्योंकि आवाहन केवल गोपियों के लिए था। निमाई पाठशाला के माध्यम से भी सूत्र, स्तोत्र और शास्त्र के प्रचार के निमित्त भगवान श्री राधा रमन लाल ने बंशी ही तो बजाई है भैया कि अब आओ मेरा ज्ञान प्राप्त करो, कुछ सेवा करो, कुछ युग धर्म हरे नाम कलौ नास्तेव गति। तो कलयुग में वो धर्म कराकर हमसे कहते ना, जब एग्जामिनेशन होती है तो मैया सुबह 4 बजे उठाकर डंडे की नोक पर पढ़ाई कराती है। क्यों? साम दाम दंड भेद होता है, पास तो तुझे होना पड़ेगा। अब प्रिया रमन जी ने भी भैया कुछ ऐसी ठान ली है, साम दाम दंड भेद, चाहे वृंदावन बुलाऊंगा, नहीं आओगे तो दिल्ली में ही आ जाओगे, तुम सेवा करोगे या नहीं करोगे, मैं यहाँ आकर तुमसे सेवा लूंगा। अब फेल नहीं होने दूंगा भैया। अब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे, अब ये वाला भाग तो अब नहीं और करना है। तो राधा रमन लाल ही जब अपने कुछ प्रिय जनों का चयन करते हैं ना, तो कुछ ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जिसके निमित्त हम लोग ठाकुर जी की सेवा करके अपने इस जन्म को सफल कर सके।